ओशो कहते हैं, जिसे बदलाव से डर लगता है वह कभी अपने असली अस्तित्व तक नहीं पहुंच सकता। मनुष्य का जीवन अगर एक जैसी स्थिति में अटका रहे तो वह धीरे धीरे मृतप्राय हो जाता है। बदलाव ही जीवन का प्रमाण है। जहां बदलाव नहीं है वहां कोई विकास नहीं है। हम अक्सर जीवन को स्थिर देखना चाहते हैं, सब कुछ कंट्रोल में हो, कोई अनिश्चितता न हो, कोई संकट न आए। लेकिन ओशो कहते हैं, स्थिरता मृत्यु है और परिवर्तन जीवन। जो आज तुम हो अगर कल भी वही रहो तो फिर जीने का क्या अर्थ। बदलाव से डरना स्वाभाविक है। हर कोई चाहता है कि सब वैसा ही बना रहे, न संबंध बदलें, न परिस्थिति, न सोच। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। जो बदलता नहीं वह भीतर से सड़ने लगता है। ओशो हमें बार बार झकझोरते हैं, अगर तुम साहसी हो तो खुद को बदलो। अगर तुम में जीवंतता है तो तुम आज के अनुभवों से कल को नया बना सकते हो। इसलिए यह जरूरी है कि हम यह समझें, बदलाव कोई बाहरी चीज नहीं है, यह भीतर से शुरू होता है। डर और बदलाव क्यों डरते हैं हम? ओशो कहते हैं, डर हमेशा अनजान चीज से होता है। जो जाना पहचाना है उससे हमें कभी डर नहीं लगता। लेकिन जो नया है, जो अपरिचित है, वहीं से डर जन्म लेता है। जब भी तुम बदलाव के बारे में सोचते हो, मन सबसे पहले डर खड़ा करता है। अगर मैं बदल गया तो क्या होगा? क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? अगर मैं हार गया तो? ये डर असली नहीं होते, ये सिर्फ तुम्हारे मन के प्रोजेक्शन होते हैं। ओशो कहते हैं, डर तुम्हारा नहीं है, वह तुम्हारे समाज, धर्म, परिवार और संस्कारों की देन है। तुम जैसे जैसे जागते हो, डर स्वतः गिरने लगता है। बदलाव का सबसे बड़ा शत्रु है सुरक्षा की लालसा। हम सब चाहते हैं कि कुछ भी न बदले, क्योंकि हम डरते हैं अगर कुछ गलत हो गया तो। लेकिन इस डर से हम अपनी पूरी जिंदगी खो देते हैं। ओशो कहते हैं, डर को देखो, उसे पहचानो, उसे जियो, लेकिन उसके साथ मत जियो। डर तुम्हें पकड़ के रखता है, वह तुम्हें वहीं बनाए रखना चाहता है जहां तुम हो। और जब तक तुम डर से ग्रसित हो तब तक तुम बदल नहीं सकते। इसलिए जरूरी है, पहले डर को समझो और फिर साहस जुटाओ। साहस क्या है और यह कहां से आता है? ओशो कहते हैं, साहस डर का अभाव नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। बहुत लोग सोचते हैं कि साहसी व्यक्ति को डर नहीं लगता, लेकिन सच्चाई यह है कि साहसी व्यक्ति भी डर को महसूस करता है, लेकिन वह डर के बावजूद निर्णय लेता है। साहस कोई बाहरी चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। जैसे बीज के भीतर वृक्ष होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर साहस छिपा है। समस्या ये है कि हम बचपन से ही डर और अनुशासन में पाले जाते हैं। हमें सिखाया जाता है, जो कहा गया है वही करो, नया मत सोचो, गलती मत करो। लेकिन ओशो कहते हैं, गलती करने का साहस रखो, क्योंकि गलती से ही तुम सीखते हो। साहस आता है स्वीकार से, जब तुम खुद को जैसे हो वैसे ही स्वीकार करते हो। ध्यान से, जब तुम अपने भीतर के साक्षी बनते हो। प्रेम से, जब तुम जीवन को खुले हृदय से अपनाते हो। साहस का मतलब है अज्ञात की ओर कूद जाना, बिना यह जाने कि परिणाम क्या होगा। और वही असली जीवन है। जो लोग साहसी होते हैं वही खुद को बदल सकते हैं, क्योंकि बदलाव आसान नहीं है। उसमें असुविधा है, असमर्थता है,
अनिश्चितता है। लेकिन अगर तुम भीतर से साहसी हो तो यही बदलाव तुम्हें नए जीवन की ओर ले जाएगा। बदलाव की शुरुआत भीतर से। ओशो कहते हैं, तुम संसार को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम खुद को बदल सकते हो। और जब तुम बदलते हो तो तुम्हारा संसार भी बदल जाता है। हम में से ज्यादातर लोग बदलाव को बाहर से शुरू करना चाहते हैं। हम सोचते हैं, अगर मेरे हालात बदल जाएं, अगर लोग बदल जाएं, अगर सिस्टम बदल जाए, तब शायद जीवन बेहतर हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहर की हर चीज तुम्हारे अंदरूनी हालात की छाया मात्र है। अगर तुम्हारा मन भ्रमित है तो दुनिया भी तुम्हें उलझी हुई लगेगी। अगर तुम्हारे भीतर शांति नहीं है तो बाहर कितना भी शोर मिटाओ, तुम अशांत ही रहोगे। बदलाव की असली शुरुआत होती है स्वचेतना, सेल्फ अवेयरनेस से। जब तुम अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखना शुरू करते हो, तब तुम जागना शुरू करते हो। असली बदलाव क्या है और यह कैसे पहचाना जाए? ओशो कहते हैं, अगर बदलाव सतह पर हो तो वह सिर्फ दिखावा है। असली बदलाव भीतर से होता है, जहां कोई देख नहीं सकता, सिर्फ तुम महसूस कर सकते हो। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बाल कटवा लेना, कपड़े बदल लेना या कुछ नई बातें बोलना ही बदलाव है। लेकिन ये सब बाहरी चीजें हैं। असली बदलाव होता है जब तुम्हारे सोचने का तरीका बदल जाए, जब तुम्हारी प्रतिक्रिया मौन हो जाए, जब तुम अपने भीतर की खामोशी को पहचान लो। बदलाव तब असली माना जाएगा जब तुम वही परिस्थिति में हो, लेकिन प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं रही। तुम्हें कोई अपमानित करे और तुम मुस्कुराकर मौन रहो। तुम्हारे भीतर क्रोध उठे और तुम उसे बिना दबाए, बिना फूटे सिर्फ देख सको। बदलाव और समाज, लोग क्या कहेंगे? ओशो कहते हैं, अगर तुम लोगों की राय के हिसाब से जीते हो तो तुम कभी अपने जीवन के स्वामी नहीं बन सकते। यह बात बहुत सीधी है। हम में से ज्यादातर लोग बदलना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल उन्हें रोक देता है। लोग क्या कहेंगे? समाज चाहता है कि तुम वैसा ही बनो जैसा वो चाहता है, क्योंकि अगर तुम बदलते हो तो समाज असहज हो जाता है। तुम्हारा बदला उनकी नींद में खलल डालता है। ओशो कहते हैं, जो लोग तुम्हारे बदलाव से डरते हैं वो असल में तुम्हारे गुलाम नहीं, तुम उनके गुलाम हो। जब तुम भीतर से बदलते हो तो तुम्हारा चाल चलन, सोच, व्यवहार सब कुछ परिवर्तित होता है। और यही चीज लोगों को परेशान करती है। वे पूछते हैं, अब तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने शांत क्यों हो? तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे? बदलाव और अकेलापन, अकेले चलने का साहस। ओशो कहते हैं, जो बदलता है उसे कुछ समय के लिए अकेला चलना पड़ता है। और यह अकेलापन सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होती है। जब तुम भीतर से बदलते हो तो तुम्हें पहले जैसा समाज, पहले जैसे दोस्त, पहले जैसी बातें अब खटकने लगती हैं। तुम अकेले पड़ने लगते हो क्योंकि भीड़ अब तुम्हारे स्तर की नहीं रही। इसलिए अगर बदलाव के रास्ते में तुम्हें अकेलापन मिले तो घबराओ मत। ध्यान और बदलाव, भीतर की क्रांति। ओशो कहते हैं, ध्यान ही असली क्रांति है, बाकी सब सुधार सिर्फ दिखावा है। ध्यान वह आग है जो भीतर की जेल को जला डालती है। बदलाव तभी स्थायी होता है जब वह ध्यान के माध्यम से आता है। ध्यान का अर्थ है
साक्षी हो जाना। ध्यान से तुम यह समझने लगते हो कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावना नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो, बल्कि तुम शुद्ध चैतन्य हो। और यही समझ तुम्हारे भीतर बदलाव की क्रांति को जन्म देती है। नया जीवन जब तुम पूरी तरह बदल जाते हो। ओशो कहते हैं, जब तुम पूरी तरह बदल जाते हो तब तुम्हारे लिए जीवन का हर पहलू नया हो जाता है। यह न केवल एक नई शुरुआत होती है, बल्कि यह एक नई दुनिया में प्रवेश करने जैसा होता है। जब तुम असली बदलाव के रास्ते पर चलते हो, तब पहले जैसा जीवन अब तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। तुम्हारे भीतर एक नई समझ होती है, नई दृष्टि होती है। बदलाव के बाद तुम क्या बन जाते हो? ओशो कहते हैं, जब तुम पूरी तरह से बदल जाते हो, तब तुम वही बन जाते हो जो तुम हमेशा से थे, पर अब तुम्हारे पास जागरूकता है। बदलाव के बाद तुम किसी पहचान से बंधे नहीं रहते। तुम एक स्वतंत्र आत्मा बन जाते हो जो जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीता है।